સાથે હવે માઇન્ટ્રીના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે કંપનીના સીએફઓ વિનીત તેરદેસાઈ જોડાઈ ચૂક્યા છે. કેવી રીતના આ ક્વાર્ટરની અંદર परफॉर्मेंस થતું દેખાયું એની પર डिस्कशन करने માટે. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जिस तरीके से ग्रोथ क्लॉक इन हुआ है उसी से करना चाहूंगी. क्या फैक्टर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे, और गिवन द कंडीशन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अगर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हम लोग देखते हैं, एनवायरमेंट किस तरीके से आउटलुक दे रहे हैं? देखिए, अगर आप हमारे इंडस्ट्री वर्टिकल्स में देखेंगे, उसमें कम्युनिकेशंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिटेल, कंज्यूमर पैकेजिंग, इसमें काफी हद से डिजिटाइजेशन का ट्रैक्शन दिख रहा है. आपका डेटा एनालिटिक्स ले लो, क्लाउड ले लो, ये सब चीजों में ये सब जो इंडस्ट्रीज सेगमेंट में प्रेजेंट है, उन्होंने काफी हद तक अभी स्पेंडिंग बढ़ाई हुई है. और हमें लगता है ये ट्रेंड आगे जाके भी ऐसे ही रहेगा. पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी ऐसे ही रहेगा. अगर आप ट्रैवल की बात करें तो पूरा अभी इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, पहले कुछ महीने में तकलीफ थी ये सेक्टर को, बट अभी हम ग्रीन शूट्स देख रहे हैं. डोमेस्टिक ट्रैवल काफी हद से बढ़ रहा है यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज में. तो हमें लगता है कि ये सेक्टर के लिए वर्स्ट बिहाइंड है. ये सब सेक्टर अभी कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल, कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस, ये सब चीजों में काफी हद से इन्वेस्टमेंट कर रहा है. और जैसे लीजर एंड बिजनेस ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल चालू हो जाएगा, हमें लगता है कि ये सेक्टर भी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाएगा. हालांकि कोविड की सिचुएशन अभी भी नाजुक है और ये सेक्टर को थोड़ा रिवाइव होने के लिए और 2 क्वार्टर्स लग सकते हैं. और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में भी हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ये सेक्टर में भी काफी अच्छी है. हम कुछ डील्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मार्च के क्वार्टर में क्लोज हो जाए, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है. मगर आगे जो पाइपलाइन है, ऑर्डर बुक है, उसके हिसाब से देखे तो काफी कॉन्फिडेंस लगता है कि ये सेक्टर में भी अच्छी तरह से इंक्रीज आ जाएगा. तो हाल ये सब चारों सेक्टर, और अभी थोड़ा बहुत हमने हेल्थ केयर में भी एंट्री की है. हेल्थ केयर में हम ये सेक्टर के मेट्रिक्स जो है आप अगले क्वार्टर से हम सेपरेटली रिपोर्ट करना चालू करेंगे. और उसके वजह से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है अगले साल के लिए, हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि वो डबल डिजिट में रह सकती है. ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन यहाँ से इम्प्रूव हो जाए, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, लोगों की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, ये सब चीजों अगर हो जाएगी तो अगले साल का क्वार्टर, अगला साल भी अच्छा ही रहेगा. अग्रीड सर. इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफीज, अगर आप मुझे कुछ डिटेल्स दे पाए किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ग्रोथ हुआ था? देखिए, हमारा सबसे ऑलमोस्ट 77% ऑफ हमारा रेवेन्यू अमेरिका कॉन्टिनेंट से आता है. वो बेस काफी बड़ा है, तो वहां भी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है. टेक्नोलॉजी का पहला स्पेंडिंग नॉर्मली आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखते हैं और वो कंटिन्यू रहेगा. मगर आपको याद रखना पड़ेगा कि उसका बेस बड़ा है, सो जो ग्रोथ आएगी आपको डबल डिजिट में नहीं दिखेगी. मगर यूरोप, यूके, आयरलैंड, ये सेक्शन में, और एशिया पैसिफिक में आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ले लो, एशिया पैसिफिक में जापान ले लो, ये सब जहां काफी हद तक इन्वेस्टमेंट हो रही है. और आगे जाके द पेस ऑफ ग्रोथ यूरोप और यूके और एशिया पैसिफिक में जो दिखेगा, वो आपको अमेरिकन कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा. मगर डिमांड, अगर हम डिमांड की बात करें, आउटलुक की बात करें, तो सब जगह से, सब सेगमेंट्स में हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. डिजिटाइजेशन जो पहले कुछ लोगों ने एडवांस इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उनको ये पैंडेमिक में उसके बेनिफिट्स मिले हैं. ऑमनी चैनल एक्सपीरियंस, अभी कस्टमर आपके पास नहीं आना है. कस्टमर को आप आपके सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स आप कस्टमर के पास लेके जा रहे हैं, और उसका यूटिलाइजेशन कस्टमर मल्टीपल चैनल के थ्रू कैसे करे. डिजिटाइजेशन इज द ओनली वे टू डू दैट. ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो उसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इसकी वजह से ही हमें लगता है कि अगले साल हम डबल डिजिट ग्रोथ दिखा पाएंगे. सर, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, क्योंकि हम लोग काफी बेहतरीन लेवल्स पे देख रहे हैं, कितना सस्टेनेबिलिटी आप देख रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर बात करना चाहिए, किस तरीके से गाइडेंस माइंड के लिए होगा?
तो देखिए, हमने पिछले 18 महीने से हम काफी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिल्डअप कर रहे हैं, प्रोग्राम्स चला रहे हैं। जैसे हमारा एम्प्लॉयज का पिरामिड बैलेंसिंग रहता है, यूटिलाइजेशन रहता है, बेंच मैनेजमेंट रहता है, सब कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट मैनेज करनी रहेगी। ये सब चीजों पे हम काफी हद तक रेगुलर काम करते हैं, और उसके वजह से जो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, टाइट कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके वजह से हमने मार्जिन्स में काफी हद तक एक्सपेंशन दिखा हुआ है। अभी एक कोई नेचुरल थोड़े से टेलविंड्स भी हमको मिले हैं इसमें, कि जैसे ऑफिसेज बंद है, ट्रैवल नहीं है, ये सब उसमें से कुछ एक्सपेंसेस अगले साल वापस आ जाएंगे। और अभी हम 20% प्लस ईबिटा मार्जिन की रेंज में लास्ट ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से वो रेंज में है। और अभी हम इतने कंफर्टेबल है कि हमको लगता है कि थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। टैलेंट हमारा सबसे बड़ा कॉस्ट, उसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है अभी शॉर्ट टर्म में। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, उसके वजह से थोड़ा वह कॉस्ट बढ़ रहा है। तो हम फिर भी मानते हैं कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोग्राम्स चालू रहेंगे, और ये जो हेडविंड्स हमारी तरफ आ रहे हैं उसके काफी हद तक उसका इम्पैक्ट सस्टेन कर पाएंगे। और 20% ईबिटा प्लस, ये हमको लगता है कंफर्टेबल रेंज है जो हम कंटिन्यूअसली सस्टेन कर सकेंगे। अच्छा सर, इन टर्म्स ऑफ डील पाइपलाइन किस तरीके से वर्कआउट हो रही है? क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनी से मैं बातचीत कर रही हूँ, डील पाइपलाइन काफी स्ट्रांग दिख रही है। तो आपके अकॉर्डिंगली किस तरीके से वो शेप अप हो रहा है? टॉप क्लाइंट्स का कितना एडिशन, टॉप 5 काउंटर्स का कंट्रीब्यूशन कितना था? अगर कुछ डिटेल्स अगर मुझे आप दे पाए। डील मैं डिटेल्स तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट काफी हमने यूरोप में 3-4 बड़े डील्स साइन किए हुए हैं, जे जहां हम ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू एंड पार्टनरशिप में उनके साथ काम कर रहे हैं। ये 5 से 7 साल की डील्स है, और उसका रेवेन्यू आप उसका इम्पैक्ट भी आप अगले हमारे ऑर्डर बुक में देख रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट आपको अगले क्वार्टर्स में एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइजेशन में दिखाई देगा। अभी जो डील्स पाइपलाइन में है, वो मैंने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, कंज्यूमर पैकेजिंग सेक्टर, और कुछ हद तक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी हम देख रहे हैं, जिसके वजह से हमारी पोजीशन अभी काफी स्ट्रांग बन सकती है इसमें। ये सब डील्स में हमारी कंपटीशन अभी टियर 1 से है, और काफी जगह हम ये डील्स विन कर रहे हैं। तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है, हमारा विनिंग रेशो बढ़ रहा है, और इसके वजह से कॉन्फिडेंस है कि अगले साल भी हम अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अग्रीड सर। और लास्टली इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, FY22 को लेकर किस तरीके से शेप अप हो रहा है? क्योंकि आपने फॉरवर्ड जिस तरीके से कंडीशन देखी हुई है, किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करूं इन टर्म्स ऑफ डॉलर रेवेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ रेंज किस तरीके से होगी? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए। जैसे कहा कि अभी के नंबर्स देखते हुए और ऑर्डर बुक देखते हुए अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल लग रही है। ट्रैवल सेक्टर अगर जैसे बाउंस होगा और कुछ डील्स हम क्लोज पाएंगे, तो हमको उम्मीद रखते हैं, हम एस्पिरेशन रखते हैं कि हम इंडस्ट्री लीडिंग डबल डिजिट ग्रोथ देख पाएंगे। मार्जिन्स पे तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हर चीज ये सब देख के 20% ईबिटा मार्जिन सस्टेन करना पॉसिबल रहेगा, सब कॉस्ट और सब हेडविंड्स देख के।